हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। स्टूडेंट, कोई भी फेनोमिनन चाहे वो नेचुरल हो या तो मैन मेड हो, उसको समझने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत होती है और ये जो फेनोमिनन है उसका को रिलेशन समझने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे यूनिट्स क्या होता है और मेजरमेंट्स क्या होता है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी से कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके। तो द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड ओके, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो हम देखो टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर होता है फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मास को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारी नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ ले सकते हो, बहुत वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मोमेंटम है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फीवर को हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, फीवर को हम मेजर नहीं करते, हम मेजर करते हैं जब हमें फीवर होता है तो हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, फीवर को मेजर नहीं करते। तो ये जो फीवर है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। हैप्पीनेस आप दे सकते हो एग्जांपल, सॉरो होता है, इमोशंस होता है, ये सारी क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी में ये सारी क्वांटिटी है, बहुत सारी इसमें आती है, तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद स्टूडेंट यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये होता है यूनिट। ओके, तो स्टूडेंट यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। कौन देता है यूनिट, तो ये यूनिट देती है एक ऑफिस है फ्रांस में जिसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, जिसका काम ही है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस देना। ओके, रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि वो जब यूनिट देगा तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। मान लो वो देता है कि ये लेंथ को अगर आपको मीटर लेना है तो ये लेंथ को पूरे इंटरनेशनली लोग एक्सेप्ट करेंगे कि यही लेंथ को हमें मीटर लेना है। ओके, जिससे कंफ्यूजन रिमूव होता है कि जितने भी कंट्री है तो सारे कंट्री में ये इसको हम मीटर बोलेंगे, तो लेंथ के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए जो कंफ्यूजन होता है वो नहीं होगा। इसीलिए यूनिट देने का काम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ओके, उसके बाद है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट है कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ ये रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये होता है मेजरमेंट। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन करना है, रेफरेंस स्टैंडर्ड का। अभी रेफरेंस स्टैंडर्ड कौन देता है, अभी हमने जो डिस्कशन किया, जो ऑफिस जिसका नाम था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, वो हमें स्टैंडर्ड देता है कि मान लो ये 1 मीटर है। ओके, तो ये हो गया रेफरेंस। कितने लेंथ का है ये लेंथ 1 मीटर।
ओके, अब ये जो लेंथ है उसको किसके साथ कंपेयर करना है? एनी फिजिकल क्वांटिटी। मान लो ये लेंथ है, ये बॉडी की लेंथ, ओके, ये फिजिकल क्वांटिटी किसको मेजर करना है? लेंथ ऑफ बॉडी। ओके, तो मुझे ये बॉडी की लेंथ मेजर करना है, तो मैं, ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ऑफ बॉडी, तो मैं क्या करूंगा? रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूंगा। ये रहा रेफरेंस स्टैंडर्ड 1 मीटर का, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक बार यहाँ ये जो है उसको यहाँ पर मैं फिक्स करूंगा और देखूंगा कि कितनी बार यहाँ पर फिट हो जाता है। मान लो 6 टाइम यहाँ पर ये यहाँ पर फिट हो जाता है ये लेंथ, ओके, तो वो होता है 6 मीटर जितनी लेंथ हुई। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया? ये रेफरेंस स्टैंडर्ड को एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर मुझे लेंथ मेजर करना था बोर्ड का, उसके साथ कंपैरिजन किया, तो ये होता है मेजरमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है। ओके, यहाँ पर हमने बॉडी की लेंथ मान लो 6 मीटर मैंने मेजर की है फॉर एग्जांपल। ओके, यहाँ पर 6 मीटर लेंथ नहीं है लेकिन एग्जांपल के तौर पर, तो 6 मीटर अगर बॉडी की लेंथ मैंने कंसीडर किए, तो ये जो पीछे होता है वो यूनिट होता है। 6 वो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड मीटर है यूनिट है, जिससे हमें क्लियर पता चलेगा कि 6 मीटर लेंथ कितनी होती है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट यूनिट कैसा होना चाहिए? तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए, साइज में कन्वीनियंट होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसेबल, मीन्स जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े यूनिट की वहाँ पर हम बना सके यूनिट को, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हम बोलेंगे इजीली रिप्रोड्यूसेबल, नॉट चेंज विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मीन्स दुनिया में जितनी भी कंट्री है सबको ये कन्वीनियंट होना चाहिए, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो ये थी यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक, यूनिट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास कितने टाइप के यूनिट है, और ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। तो स्टूडेंट हमारे पास है सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, और हमने नया एक बनाया एसआई यूनिट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट सीजीएस यूनिट, ये फ्रांस में पहले चलता था। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। उसके बाद है नेक्स्ट एफपीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो ब्रिटिश सिस्टम है। यहां पर एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब होता है लेंथ को वो फुट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में मेजर करते थे, एंड टाइम को सेकंड में। उसके बाद है एमकेएस, ये भी एमकेएस यूनिट है, वो भी फ्रांस की देन है। और एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, एंड सेकंड। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो अलग अलग कंट्री में यूज होते थे। ये होता था ब्रिटिश में, ये होता था फ्रांस में, ये यूज होता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट फ्रांस वाले ये सिस्टम को नहीं समझ पाते थे और ब्रिटिश वाले ये सिस्टम को नहीं समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि सब जितने भी कंट्री है, सब कंट्री ने अपने अपने तरीके से अलग अलग यूनिट बनाया था मेजरमेंट के लिए। तो ये कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए एक
हमने एक नया बनाया यूनिट जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, और ये जो यूनिट थे ये वो यूज होते थे बिफोर 1971 के पहले की बात है। ये अपने अपने तरीके से जितनी कंट्री है वो यूज करती थी, लेकिन ये कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए हमने एक नया बनाया सिस्टम ऑफ यूनिट, और वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एसआई यूनिट। तो यहां पर ये एसआई यूनिट में हम 7 क्वांटिटी को जगह दी। कौन सी 7 क्वांटिटी? देखो यहां पर एसआई सिस्टम में कितनी फिजिकल क्वांटिटी को जगह दी गई? तो एक है मास को जगह दी, और उसका यूनिट क्या है मास का? मास का यूनिट है किलोग्राम, और उसका जो सिंबल है वो है केजी। यहां पर स्टूडेंट देखो ये मास क्या है? तो मास है फिजिकल क्वांटिटी, और यहां पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आती है वो सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या शॉर्ट में फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा भी नाम है, उसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। ओके, यहां पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसको आप बोल सकते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या तो शॉर्ट में फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो यहां पर जो मास है वो क्या हुआ? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या तो बेस क्वांटिटी। ओके, और यहां पर जो यूनिट है वो देखो यहां पर केजी है। केजी यूनिट को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है। तो यहां पर जितने भी यूनिट आएंगे वो सारे यूनिट फंडामेंटल यूनिट है, और क्वांटिटी जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड नंबर पर है लेंथ। लेंथ का यूनिट है मीटर, और उसका सिंबल है स्मॉल m। थर्ड वन है टाइम। टाइम का यूनिट है सेकंड, और उसका सिंबल हम लिखेंगे s। फोर्थ वन है इलेक्ट्रिक करंट। उसका यूनिट है एम्पियर, और उसका सिंबल एम्पियर का सिंबल ओनली ए। फिफ्थ वन है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। उसका यूनिट है केल्विन, और सिंबल में अगर लिखेंगे तो के। सिक्स वन है लुमिनियस इंटेंसिटी। जो लाइट के साथ रिलेटेड है उसका यूनिट है कैंडेला, और शॉर्ट में अगर लिखेंगे उसका सिंबल लिखेंगे तो CD। और 7 नंबर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में, और उसको अगर सिंबल में लिखना है तो MOL। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सारी क्वांटिटी है, वो सारी क्वांटिटी को हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें से एक देखो, इसमें 7 क्वांटिटी को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी में से बनती है। तो नेक्स्ट है एक हो गए फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी बोल सकते हो।
उसके बाद है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड में कौन सी आती है, तो इसको छोड़ के जितनी भी है, एग्जांपल आप ले सकते हो वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो देखो मीटर क्यूब यहाँ पर आता है, ये रहा देखो मीटर है, उसके 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम कहाँ से बनता है, इसमें से ही बना है। ओके, तो देखो फंडामेंटल में से ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनती है, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंडेंट है। बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मोमेंटम है, डेंसिटी है, एटसेट्रा। ये सारी जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी है, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसका यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट थर्ड एक है क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर दो क्वांटिटी को जगह दी है, दो फिजिकल क्वांटिटी को जगह दी है, क्योंकि इसमें नहीं आती थी तो इसमें वो क्वांटिटी नहीं आएगी, तो वो इसमें से ये बनता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दोनों को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो ही बचती है। वो कौन सी दो है, एक एंगल रिलेटेड, ओके, और ये वो है, एक है सप्लीमेंट्री में फर्स्ट है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये एंगल रिलेटेड है। ओके, तो यहां पर इतने फिजिकल 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एंगल रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें दो आती है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब हम देखेंगे कि प्लेन एंगल क्या होता है एंड सॉलिड एंगल क्या होता है। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन में बनने वाला एंगल। ओके, कोई प्लेन है और मान लो ये प्लेन है और ये प्लेन में मैंने एंगल बनाया, मान लो हमें क्लॉक का एग्जांपल ले सकते हो। एक क्लॉक है, ये क्लॉक के 2 हैंड है, सेकंड है, एक मिनट हैंड और आवर हैंड। तो देखो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, दोनों के बीच में यहाँ पर देखो कुछ एंगल बन रहा है, तो वही एंगल को हम बोलेंगे प्लेन एंगल। मान लो देखो ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है डी थीटा। यहाँ पर आर्क बन रहा है, देखो आर्क कितना बन रहा है, आर्क बन रहा है मान लो डी एस जितना, ये आर्क है डी एस, और रेडियस मान लो आर है। ओके, तो प्लेन एंगल की कितना होगा, तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू होता है, हमें ये मैथमेटिकल रिलेशन पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहां पर एंगल कितना है, तो यहां पर एंगल है डी थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है यहां पर, तो ये रहा देखो आर्क डी एस, तो डी एस डिवाइडेड बाय रेडियस, रेडियस कितना है आर। तो ये स्टूडेंट हुआ ये रिलेशन प्लेन एंगल के लिए, ये इक्वेशन है। ओके, अब इसकी यूनिट की हम बात करेंगे, तो यूनिट है प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और अगर हमें सिंबल में लिखना है उसको तो ओनली हम लिखेंगे आर ए डी। तो ये हुआ प्लेन एंगल के बारे में। शॉर्ट में अगर आपको ये लिखना है, ये वर्ड में लिखना है तो आप लिख सकते हो, ये प्लेन एंगल क्या है, रेशियो है किसका, आर्क टू रेडियस। तो यहां पर लिख सकते हो प्लेन एंगल इज रेशियो ऑफ
आर्क टू रेडियस। ओके, इसे लिखना है तो आप लिख सकते हो। अब हम स्टूडेंट देखेंगे सॉलिड एंगल। ये जो सॉलिड एंगल है वो 3 डायमेंशनल है। ओके, कैसे तो हम देखते हैं, वो सेकंड वन है हमारा सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या होता है? तो हमने वाटरमेलन को देखा है, अगर वाटरमेलन को काटते हैं, वो फ्रूट वाला वाटरमेलन को काट के पूरी चिप्स बाहर निकालता है और वो चिप्स के एंड पर जो एंगल बनता है वो एंगल होता है सॉलिड एंगल। देखते हैं, देखो एग्जांपल, ये मान लो वाटरमेलन है और ये वाटरमेलन को वो फ्रूट वाला काटता है ऐसे, देखो ये ऐसे काटता है और काट के ये पूरी चिप्स बाहर निकालता है। तो यहाँ पर चिप्स भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये। तो ये जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, ओके, 3 डायमेंशनल एंगल है और वो यहाँ पर हम वाटरमेलन का ये रेड पोर्शन होता है और ऊपर होता है, यहाँ पर ऊपर वाला ग्रीन होता है। ओके, ये ग्रीन पोर्शन होता है। वाटरमेलन का एग्जांपल लेके हम समझते हैं, इसीलिए ये ग्रीन पोर्शन है और ये जो होता है वो रेड पोर्शन होता है, देखिए वाटरमेलन का। तो यहाँ पर एंड में जो एंगल बनता है वो एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये एंगल कितना होता है? तो ये एंगल को हम लिखेंगे डी ओमेगा। यहाँ पर देखो ये एरिया कितना है? तो मान लो ये एरिया है डी और यहाँ से यहाँ तक का कोई भी एंड तक का डिस्टेंस ले लो, इक्वल होता है और वो उसको हम बोलेंगे रेडियस। ओके, तो अगर हमें इसका इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो देखो डी ओमेगा इज इक्वल टू, मीन सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन होता है सॉलिड एंगल का। अगर हमें वर्ड में लिखना है तो लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एरिया टू स्क्वायर ऑफ radius is called solid angle। ओके, अब हम उसकी यूनिट की बात करेंगे। तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? तो उसका यूनिट है स्टेरेडियन और सिंबल अगर आपको लिखना है ओनली तो एस इन आर, एस टी का एस और रेडियन का आर। तो स्टूडेंट ये था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।